नमस्कार साथियों, लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए एमपीपीएससी प्री का यूनिट 5 का करंट अफेयर्स का एक टॉपिक जिसको कहते हैं आयोग का करंट अफेयर्स। इस आयोग के करंट अफेयर्स में हम लोग आज देखने वाले हैं, संस्था का नाम है एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इस एनएचआरसी को हम लोग समझेंगे, उसके पहले ये जान लेते हैं कि ये करंट में क्यों है। तो करंट में आपको यहाँ एक महिला का फोटो दिख रहा होगा, इनका नाम है विजया भारती जी। ये विजया भारती जी एनएचआरसी की कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई है। अब हम लोग बात करेंगे कि एनएचआरसी की कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई है, इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसकी अधिसूचना जारी करता है केंद्रीय गृह मंत्रालय, जो भारत सरकार के अधीन आता है। दूसरी बात करेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। और राष्ट्रपति कैसे नियुक्ति करते हैं इनकी? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता की एक समिति बनी होती है, यानी कि मान लीजिए कि एक समिति बनी होगी, उस समिति में एक सदस्य पीएम होंगे, यानी कि ये इसको लीड कर रहे होंगे। ये अपने रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को क्या नियुक्त कर देंगे? अपना अध्यक्ष नियुक्त कर देंगे एनएचआरसी का। देखो हम लोग यहीं तक नहीं रुकेंगे, हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि विजया भारती जी के पहले कौन था एनएचआरसी का अध्यक्ष। तो पहले कौन था? न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा जी थे। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि एनएचआरसी क्या होता है, इसका गठन कैसे किया गया, कब इसका गठन किया गया। तो एनएचआरसी अपने आप में एक वैधानिक संस्था है। अगर हम लोग संस्थाओं की बात करते हैं तो यहाँ दो प्रकार की संस्थाएं आपको याद रखनी है। पहला होता है संवैधानिक संस्था, यानी ऐसी संस्था जिसका उल्लेख संविधान के अंतर्गत कहीं किया हो, और दूसरी होती है वैधानिक संस्था। वैधानिक संस्था का मतलब होता है ऐसी कोई संस्था जिसका संसद ने निर्माण एक्ट के द्वारा किया गया हो। तो ध्यान रखिए, मानव अधिकार आयोग यदि पूछा जाए कभी भी आपसे तो कैसी संस्था है? ये वैधानिक संस्था है। इसका निर्माण कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 को इसका निर्माण किया गया। किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका निर्माण किया गया। इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाएगा तो मुख्यालय क्या है इसका? नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, 5 पूर्णकालिक मेंबर होंगे और 2 डीम्ड सदस्य होंगे। डीम्ड का मतलब अस्थायी सदस्य जो विशेषज्ञता या जरूरत के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। यदि कोई आपसे पूछ ले कि इसका कार्यकाल कितना है, तो ये ध्यान रखना है आपको, इसका कार्यकाल है 3 वर्ष का। 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले होगा उसी के आधार पर आपका पद बना रहेगा। यदि आपका कार्यकाल 3 वर्ष का हो रहा है लेकिन 70 वर्ष कंप्लीट नहीं हुए, तो पुनः नियुक्ति के पात्र माने जा सकते हैं। चलिए, ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए कोर्टल एकेडमी ग्वालियर ब्रांच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।